सभी योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज हृदय की धमनियों में रुकावट के कारण होती है। यौगिक साधना हृदय को मजबूत और स्थिर बनाती है। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो तनाव कम होता है और रक्त संचार में सुधार होता है। ध्यान और मानसिक संतुलन से रक्तचाप नियंत्रित रहता है। सही जीवन शैली और संयमित आहार के साथ यौगिक अभ्यास हृदय रोग के जोखिम को कम करता है और जीवन शक्ति को प्रबल बनाता है। आइए शुरू करते हैं कोरोनरी धमनी रोगों को दूर करने के लिए कुछ यौगिक अभ्यास, जिसमें सबसे पहले शोधन क्रिया। शोधन क्रियाओं में सर्वप्रथम सूत्रनेति क्रिया। सूत्रनेति क्रिया करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। तीव्र साइनस संक्रमण वाले रोगी सावधानी से करें तथा सूत्र डालते समय ज़्यादा बल का प्रयोग न करें। अभ्यास के लिए सबसे पहले कागासन में बैठ जाएं। सिर पीछे की ओर झुकाएं एवं सूत्र को नाक के उस छिद्र में डालें जो उस समय अधिक सक्रिय हो। दोनों हाथों का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे नथुने में ढकेलें। जब धागा गले के रास्ते नीचे आ जाए तो तर्जनी एवं मध्यमा उंगलियों को मुंह में डालें। सूत्र का सिरा पकड़ें और उसे सावधानी से धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालें। इसी प्रक्रिया को दूसरी नाक से भी दोहराएं। यह क्रिया मस्तिष्क की कोशिकाओं को साफ करती है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती है तथा शरीर के ऊपरी भाग के सभी रोगों का नाश करती है एवं सूत्रनेति जमा हुए सूखे बलगम एवं बाहरी कणों को दूर करती है। हमारा अगला अभ्यास जलनेति क्रिया। जलनेति क्रिया करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। पानी में उचित अनुपात में नमक मिलाना चाहिए। अभ्यास करते समय हमेशा श्वास मुंह से ही लेनी चाहिए तथा सर्दी जुखाम के समय इसका अभ्यास न करें। अभ्यास के लिए सबसे पहले कागासन में बैठ जाएं। कमर से आगे की ओर झुकें। नाक का जो छिद्र उस समय अधिक सक्रिय हो, सिर को उसके विपरीत दिशा में झुकाएं। पात्र की टोंटी को नाक के सक्रिय छिद्र में डालें। मुंह खोल लें तथा मुख से ही श्वास लें। पानी को एक छिद्र से भीतर जाने दें तथा दूसरे छिद्र से बाहर आने दें। इसी प्रक्रिया को दूसरी नासिका से भी दोहराएं। इस क्रिया को करने से सिर दर्द, अनिद्रा तथा सुस्ती दूर होती है। बालों का गिरना या असमय सफ़ेद होना रुक जाता है तथा नाक के रोग, कानों के रोग एवं खांसी का प्रभावी उपचार होता है। हमारा अगला अभ्यास ताड़ासन। ताड़ासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। घुटने, सिर दर्द, कम या ज़्यादा रक्तचाप वाले व्यक्ति इस आसन को सावधानीपूर्वक करें। आसन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं। पैरों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं। उंगलियों को आपस में ग्रिप करें। हथेलियों को बाहर की ओर पलटें तथा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। अंतिम स्थिति में एड़ियों को भी ऊपर की ओर उठाएं। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। इस आसन को करने से वजन कम होता है, एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ती है तथा पीठ दर्द वाले व्यक्ति के लिए लाभदायक है। हमारा अगला अभ्यास कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। गर्दन या कमर दर्द वाले व्यक्ति इस आसन को सावधानीपूर्वक करें। आसन करने के लिए सबसे पहले
जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और पैरों के बीच अपने कंधों जितनी दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं, हथेलियां आमने सामने हों तथा श्वास को छोड़ते हुए दोनों बाहों को धीरे धीरे अपने शरीर के बाईं तरफ ले जाएं। दाईं ओर घूमते समय दाईं बाह को सीधा रखें और बाईं बाह मोड़ कर रखें। ध्यान रखें कि कमर के नीचे वाला भाग स्थिर रहे। यही प्रक्रिया बाईं ओर से भी दोहराएं। इस आसन को करने से कब्ज, वायु विकार, मधुमेह तथा गर्दन व पीठ की जकड़न दूर होती है। यह आसन पेट की चर्बी को कम करता है। हमारा अगला अभ्यास पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। घुटने तथा कंधों के दर्द वाले व्यक्ति इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। आसन करने के लिए सबसे पहले मैट के बाएं किनारे पर सीधे सम स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाएं। दाहिने पैर को दाएं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे के समानांतर ऊपर उठाएं तथा घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ें। श्वास को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पास रखें तथा बाएं हाथ को सीधा करते हुए बाएं कान के साथ सटाएं। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। इस आसन को दूसरी ओर से भी दोहराएं। इस आसन को करने से पैर और जंघा मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है तथा कमर दर्द को भी कम करने में सहायक है। हमारा अगला अभ्यास वज्रासन। वज्रासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। आर्थराइटिस, साटिका तथा घुटने के ऑपरेशन वाले व्यक्ति इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले जमीन पर दंडासन में बैठ जाएं। दाहिने पैर को मोड़ते हुए दाहिने नितंब के नीचे ले आएं। इसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे ले जाएं। दोनों पैरों की एड़ियों में थोड़ा फासला रखते हुए एड़ियों के मध्य बैठ जाएं तथा पैर के अंगूठों को आपस में मिलाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें तथा दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। यह आसन पाचन तंत्र को मजबूत करता है तथा पीठ और रीढ़ की हड्डियों को संरेखित करने में सहायक है। तत्पश्चात आसन को विराम दें। हमारा अगला अभ्यास उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। हार्निया से पीड़ित व्यक्तियों, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगियों को यह अभ्यास किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना चाहिए। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें। श्वास भरते हुए पहले दाहिने हाथ को ऊपर की ओर से घुमाते हुए दाहिनी एड़ी पर रखें। अब बाएं हाथ को ऊपर की ओर से घुमाते हुए बाईं एड़ी पर रखें और गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएं। नितंबों को आगे की ओर ढकेलें। यथासंभव इसी स्थिति में बने रहें। तत्पश्चात आसन को विराम दें। यह आसन पेट की चर्बी तथा तनाव को कम करता है, मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। हमारा अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन।
उत्तान मंडूकासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। जिन व्यक्तियों के कंधों में दर्द, कमर दर्द तथा घुटने का ऑपरेशन हुआ हो वह व्यक्ति इस आसन को सावधानीपूर्वक करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को यथासंभव खोलें। दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे के पीछे लगाएं तथा बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं तथा श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे के पीछे लगाएं। ध्यान रहे कि आपकी गर्दन सीधी हो। यथासंभव इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करता है, श्वसन तंत्र तथा पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। तत्पश्चात आसन को विराम दें। हमारा अगला अभ्यास शशांक आसन। शशांक आसन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। स्लिप डिस्क, घुटनों में दर्द तथा गर्भवती महिलाएं इस आसन को किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में ही करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों घुटनों को यथासंभव खोलें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन के साथ लगाएं तथा हाथों को आगे की ओर लेकर जाएं व छाती को जमीन से स्पर्श करने का प्रयत्न करें। यथासंभव इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन कमर दर्द में राहत देने, पाचन तंत्र को मजबूत करने, कंधों और गर्दन की जकड़न को दूर करने तथा थकान को दूर करने में भी सहायक है। तत्पश्चात आसन को विराम दें। हमारा अगला अभ्यास वक्रासन। वक्रासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। उच्च रक्तचाप, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या वाले व्यक्ति इस आसन को सावधानीपूर्वक करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं घुटने के पास रखें। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं तथा दाहिने घुटने की दाहिने साइड से घुमाकर दाएं पैर के पास जमीन पर टिकाएं। दाहिने हाथ को कमर के पास लेके आएं और गर्दन को पीछे की ओर घुमाएं। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। तत्पश्चात दूसरी ओर से भी दोहराएं। यह आसन मधुमेह की समस्या को ठीक करने, अग्नाशय ग्रंथि को क्रियाशील करने और कमर को लचीला बनाने में सहायक है। हमारा अगला अभ्यास गौमुख आसन। गौमुख आसन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। पैर और घुटनों के चोट, साइटिका तथा कंधों में दर्द वाले व्यक्ति इस अभ्यास को सावधानीपूर्वक करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की एड़ी दाहिने नितंब के पास रखें और इसी प्रकार दाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की एड़ी को बाएं नितंब के पास रखें। ध्यान रहे कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर हों। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पीठ पर रखें तथा दाहिने हाथ से बगल से घुमाते हुए बाएं हाथ को पकड़ने का प्रयास करें। ध्यान रहे कि आपकी गर्दन सीधी हो। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। यही प्रक्रिया
दाहिनी ओर से भी दोहराएं। यह आसन फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, बाहों और कंधों को मजबूत बनाता है तथा उच्च और निम्न रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष लाभकारी है। आसन को विराम दें। हमारा अगला अभ्यास अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। स्लिप डिस्क, हार्निया तथा पेट की सर्जरी से संबंधित समस्या वाले व्यक्ति इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए दाहिने पैर को बाएं घुटने के बाएं साइड में रखें। अब बाएं घुटने को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को दाहिनी नितंब के साथ लगाएं। बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और दाहिने घुटने की दाहिने साइड से हाथ को घुमाते हुए दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास करें तथा दाहिने हाथ को पीछे से घुमाते हुए नाभि तक ले जाएं और गर्दन को भी पीछे की ओर घुमाएं। यथासंभव इसी स्थिति में बने रहें और फिर यही प्रक्रिया बाईं ओर से भी दोहराएं। यह आसन मधुमेह में सुधार करता है, कमर को लचीला बनाता है तथा जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। हमारा अगला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। हृदय रोगी व साटिका की समस्या वाले व्यक्ति किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास को करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और पीछे की ओर खींच के रखें तथा दोनों हाथों को कंधे के नीचे लेकर आएं। श्वास भरते हुए वक्ष और गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाएं। आसमान को देखने का प्रयास करें। यथासंभव इसी स्थिति में बने रहें। तत्पश्चात आसन को विराम दें। इस आसन को करने से कमर दर्द ठीक होता है, पेट की चर्बी कम होती है, मेरुदंड लचीला होता है, चेहरे पर चमक आती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। हमारा अगला अभ्यास धनुरासन। धनुरासन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। जिन व्यक्तियों को रीढ़ की हड्डी में अत्यंत दर्द हो तथा गर्भवती महिलाएं और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर पेट के बल लेट जाएं। घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों हाथों से पैर के टखने को पकड़ें तथा श्वास भरते हुए घुटने तथा वक्ष को यथासंभव ऊपर की ओर उठाएं। आसमान को देखें। यथासंभव इसी स्थिति में बने रहें। तत्पश्चात आसन को विराम दें। इस आसन को करने से वजन कम होता है, पेट की चर्बी कम होती है, मेरुदंड लचीला होता है, चेहरे पर चमक आती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है तथा श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है। हमारा अगला अभ्यास पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। जिस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो एवं हर्निया तथा अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को सावधानीपूर्वक करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। दोनों हाथों को जमीन के साथ सटा कर रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर की ओर उठाएं। दोनों घुटनों को वक्ष के पास लेकर आएं। दोनों हाथों से
घुटनों को पकड़ें और श्वास छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। यथासंभव इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पेट की चर्बी को कम करने, अपान वायु को निष्कासित करने तथा मेरुदंड को लचीला बनाने में सहायक है। आसन को विराम दें। हमारा अगला अभ्यास शव आसन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पे रखें तथा हथेलियों को आसमान की ओर करके ढीला छोड़ दें। व आँखों को कोमलता से बंद करें। कोशिश करें कि आपकी श्वास शांत व धीमी हो जाए। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहें। यह आसन तनाव, अवसाद, सेक्सुअल डिसऑर्डर को दूर करने में सहायक है तथा उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए अत्यंत लाभकारी है। अब हम करेंगे प्राणायामों का अभ्यास। पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति ज़्यादा देर तक कुंभक न करें। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले मैट पर ध्यान के किसी भी आसन, सुखासन, अर्धपद्मासन अथवा पद्मासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में लेकर आएं। कमर गर्दन को सीधा करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति मंद। दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। दाहिने नासिका रंध्र को अंगूठे की मदद से बंद करें तथा बाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास भरें। जितना समय श्वास भरने में लगा उसके 2 गुना समय तक श्वास रोक कर रखें। तत्पश्चात दाहिनी नासिका से जितने समय तक श्वास रोक कर रखे हैं उतने ही समय में धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इसी प्रक्रिया को दूसरी नासिका से भी दोहराएं। यह प्राणायाम मन मस्तिष्क को शांत करता है, नर्वस सिस्टम को संतुलित करता है, एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति को बढ़ाता है तथा नाड़ियों की शुद्धि करता है। हमारा अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। निम्न रक्तचाप, अस्थमा, माइग्रेन तथा कफ दोष से होने वाले रोगों के समय इसका अभ्यास न करें। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले मैट पर किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, अर्धपद्मासन अथवा पद्मासन में बैठ जाएं। जिह्वा को होठों से बाहर निकालकर उसे पक्षी की चोंच के समान गोल बनाते हुए जिह्वा के मध्य से धीरे धीरे श्वास भरें तथा श्वास को अंदर गटकें। बचे हुए श्वास को नासिका छिद्र से बाहर निकालें। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। यह प्राणायाम तनाव को दूर करने, उच्च रक्तचाप, शरीर का तापमान कम करने में सहायक है तथा पित्त के विकारों को दूर करने में भी उपयोगी है। इस प्राणायाम को विराम दें। हमारा अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। अभ्यास करते समय चक्कर आने की अनुभूति हो, घबराहट हो तो अभ्यास को बंद करके सामान्य श्वास प्रश्वास करें तथा बहुत जोर से आवाज़ न निकालें। आवाज़ मधुर होनी चाहिए। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले मैट पर ध्यान के किसी भी आसन, सुखासन, अर्धपद्मासन
अथवा पद्मासन में बैठ जाएं। सन्मुखी मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों के अंगूठों से कान हल्के से बंद करें। तर्जनी उंगली को आँखों के ऊपर रखें। मध्यमा उंगलियों को नासिका छिद्रों के पास रखें। अनामिका उंगलियों को ऊपर वाले होठ के ऊपर रखें। कनिष्ठिका उंगलियों को ठुड्डी के ऊपर रखें। धीरे धीरे श्वास भरें तथा भौरे की तरह गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ें। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। यह प्राणायाम मन मस्तिष्क को शांत करता है, तनाव, चिंता, अवसाद को कम करता है, रक्तचाप को सामान्य करता है, एकाग्रता में बढ़ोतरी करता है, नींद में सुधार लाता है। इससे सर्वांगीण मानसिक विकास होता है। आसन को विराम दें। अब हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। जिस आसन में आप स्थिरता से बैठ सकते हों उस आसन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्धपद्मासन अथवा सुखासन। रीढ़ की हड्डी एवं गर्दन सीधी व सरल रेखा में हो। आंखें कोमलता से बंद, श्वास की गति मंद। दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। हर आती और जाती हुई श्वास को देखने का प्रयास करें। एक भी श्वास बिना आपके मर्जी के